आखिरकार वही हुआ जो हम लोग को शक था, शक साबित हुआ। और नीतीश जी को, क्योंकि देखिए बिहार का जो पूरा चुनाव है उन्हीं का नाम पे लड़ा गया था। 25 से 30 फिर से नीतीश, यही नारा पे पूरा बिहार का चुनाव हुआ। अगर आपने बिहार चुनाव कवर किया होगा। जी बिल्कुल किया है। तो अब मतलब क्या हुआ कि चूंकि नीतीश कुमार का एक अपना गुडविल था, 20 साल से वो चीफ मिनिस्टर थे, इन सब के बावजूद उनको हटा दिया गया। फिर आया कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आखिरकार क्या हुआ, बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बना के अपना इरादा पूरा कर लिया। ऐसा लग रहा है कि जदयू 2 पार्ट में टूट के ही मानेगी, जदयू 2 पार्ट में हो जाएगी। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत, या तो उनको डिप्टी सीएम बनना चाहिए था, डिप्टी सीएम बनते तो हमेशा फोकस में रहते। अब क्या है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, वो रहेंगे क्या हर समय। देखिए अगर कोई आदमी बहुत साल पार्टी में रहता है, बहुत साल शासन में रहता है, तो वो चाहे किसी नए भी पोस्ट पे वो बहुत पावरफुल होता है। निशांत नए नए आए तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हम यात्रा करेंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि यात्रा करें, एकदम संभल के यात्रा करें, नहीं तो पता लगा यात्रा और बिहार का गांव गली घूम के आए, तब तक इनके पार्टी का 60-70 एमएलए कहीं भाजपा में न चला जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के राजनीतिक घटनाक्रमों पर बातचीत होगी। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, ये बड़ा सवाल है। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच क्या कोई सहमत का खेल चल रहा है स्पीकर की कुर्सी को लेकर, और अलग अलग तरह के दावे विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी सामने आते हैं, अलग अलग तरह का बयान भी सामने आता है। तो बिहार के राजनीतिक घटनाक्रमों पर बात करेंगे। हमारे साथ चंद्रभूषण राजपूत जी हैं, कांग्रेस के प्रदेश के प्रवक्ता हैं। चंद्रभूषण जी, हालांकि आप कहेंगे कि या कह सकते हैं मामला बीजेपी जेडीयू के बीच का है, लेकिन क्या चल रहा है बिहार में, कांग्रेस कैसे देख रही है दूर से इस घटनाक्रम को? बिहार में 3 लोग मिलकर अभी सरकार चला रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ नहीं है। खबर आ रही है कि नीतीश कुमार स्पीकर की कुर्सी को लेकर अड़ गए हैं। तो बड़ा सहमत वाला मामला लगता है कि हो रहा है कुछ। जी बहुत शुक्रिया। देखिए सबसे पहले तो जब बिहार का चुनाव था और हम लोग हर जगह पे ये चीज़ कहा करते थे कि चुनाव के बाद जो है बीजेपी नीतीश कुमार को हटा देगी, तब चाहे भाजपा के प्रवक्ता हों चाहे जदयू के प्रवक्ता हों, हमेशा ये बात कहा करते थे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आखिरकार वही हुआ जो हम लोग को शक था, शक साबित हुआ। और नीतीश जी को, क्योंकि देखिए बिहार का जो पूरा चुनाव है उन्हीं का नाम पे लड़ा गया था। 25 से 30 फिर से नीतीश, यही नारा पे पूरा बिहार का चुनाव हुआ। अगर आपने बिहार चुनाव कवर किया होगा। जी बिल्कुल किया है। तो अब मतलब क्या हुआ कि चूंकि नीतीश कुमार का एक अपना गुडविल था, 20 साल से वो चीफ मिनिस्टर थे, इन सब के बावजूद उनको हटा दिया गया। फिर आया कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, तो आखिरकार क्या हुआ, बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बना के अपना इरादा पूरा कर लिया। अब मेरा ये कहना है कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए 14 करोड़ लोगों की आबादी का राज्य है। आप यहाँ पे देखिए स्थिति क्या होगा, लॉ एंड ऑर्डर लगातार खराब होते जा रही है। कभी अररिया में किसी का गला काट दिया जाता है। नीट वाले मामला जो वो अभी भी चल ही रहा है, जो नीट का मामला, जो जहानाबाद की बेटी का बलात्कार हुआ है। इन सब के बावजूद ये जो है आपके सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बन गए। अब कल नीतीश जी ने ये बयान दिया, मैं कल एक चैनल पे भी था, वहां भी ये बात था। नीतीश जी ने अभी ये बयान दिया कि भाई हम अधिक से अधिक मंत्रिमंडल लेंगे। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द सारा कुछ क्लियर हो, क्योंकि बिहार को अब एक नया मुख्यमंत्री मिल गया है। जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल का पता लगे कौन है। ये जो सहमत का खेल है, कई बार ये खबरें चल रहा है, क्या सहमत का खेल पूरी तरीके से चल रहा है। मैं कई लोगों से ये चीज सुना हूं कि बीजेपी जो है अब जदयू को तोड़ने वाली है, बीजेपी अब जदयू का शिवसेना करने वाली है। तो देखिए क्या है कि आप इतनी मेजोरिटी लेकर चुनाव जीत गए, जनता के अकाउंट में 10,000 रुपया दे के ये कह के हम आएंगे तो आपको 2 लाख रुपया और मिलेगा। जनता ही झांसे में आके आपको चुनाव तो जितवा दी। बट मैं ये चाह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी सरकार बने, लेकिन मैं जानता हूं बीजेपी का इरादा ये नहीं है। बीजेपी का इरादा जदयू के वोट बैंक पे कब्जा करने का है, जो कि नीतीश कुमार के साथ 12% 13% वोट हमेशा इंटैक्ट रहा, उसी पे वो खेल चल रहा है। और अगर नीतीश कुमार और उनकी जदयू सतर्क नहीं रही, जिस तरीके से ललन सिंह और संजय सिंह काम कर रहे हैं, संजय झा जी, ऐसा लग रहा है कि जदयू 2 पार्ट में टूट के ही मानेगी, जदयू 2 पार्ट में हो जाएगी। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत, या तो उनको डिप्टी सीएम बनना चाहिए था, डिप्टी सीएम बनते तो हमेशा फोकस में रहते। अब क्या है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, वो रहेंगे क्या हर समय। देखिए अगर कोई आदमी बहुत साल पार्टी में रहता है, बहुत साल शासन में रहता है, तो वो चाहे किसी नए भी पोस्ट पे वो बहुत पावरफुल होता है। निशांत नए नए आए तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हम यात्रा करेंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि यात्रा करें, एकदम संभल के यात्रा करें, नहीं तो पता लगा यात्रा और बिहार का गांव गली घूम के आए, तब तक इनके पार्टी का 60-70 एमएलए कहीं भाजपा में न चला जाए।
खतरा कांग्रेस के विधायकों पर भी तो है। आपकी पार्टी के विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का साथ नहीं दिया, उनको इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया, और अब सत्ताधारी पार्टी के नेता ये दावा करते हैं कि कांग्रेस के विधायक हमारे साथ आ रहे हैं, कांग्रेस के विधायक मिलते हैं जेडीयू के बड़े नेता से जाकर। तो आप अपने 6 विधायकों को कैसे बचा पाएंगे? वो भी तो चुनौती है, कांग्रेस के सामने भी तो चुनौती है। आपने बिल्कुल ही सही सवाल पूछा है। हमारे पास 6 विधायक हैं। 3 विधायक जिन्होंने वोटिंग नहीं किया, जो एब्सेंट रहे, उन पे जो हमारे अनुशासन समिति है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, वो मामला उनके अधीनस्थ है, वो जो डिसीजन लेंगे। बाकी जो 3 और विधायक हैं, चाहे चनपटिया के अभिषेक जी हों और दोनों, ये सब हमारे साथ पूरी तरीके से इंटैक्ट हैं। बाकी 3 नहीं। बाकी 3 देखिए, जो इन्होंने काम किया वो अगेंस्ट द कोरम था, ये बिल्कुल सही बात है। अगर अगेंस्ट द कोरम नहीं होता तो फिर इनको अनुशासन समिति के सामने क्यों इनको भेजा जाता? मतलब है कि जब अभी वो आपकी पार्टी के साथ हैं कि नहीं, मनोहर प्रसाद आपकी पार्टी के साथ है कि नहीं, सुरेंद्र प्रसाद आपकी पार्टी के साथ है कि नहीं है, एक और विधायक है जिनका नाम इस वक्त मैं कैमरे पर भूल रहा हूँ, मनोज विश्वास, वो आपकी पार्टी के साथ हैं कि नहीं है? देखिए, हैं अभी हमारे पार्टी के साथ। उन्होंने पार्टी की मेंबरशिप तो छोड़ी नहीं है, दूसरी पार्टी में गए नहीं है। बस मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो काम किया वो अगेंस्ट द कोरम था, अगेंस्ट द डेकोरम था, और जिसके लिए ही अध्यक्ष जी ने कमेटी बनाई कपिल देव प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, और उनके सामने ये मामला अधीनस्थ है। जो कमेटी डिसीजन लेगी वो तो उस कमेटी का डिसीजन। चलिए, तो हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता थे, और जाहिर तौर पर दावा ये है कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को तोड़ने वाली है, बीजेपी जेडीयू का शिवसेना करने वाली है, ये कांग्रेस का दावा है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।